वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीबी गरीबी एक ऐसा अभिशाप, एक ऐसा रोग जो जिस पे बीतती है ना, या जिसके घर में हो, वही समझ सकता है। मैं हमेशा आप सबको अमृत वेला संभालने के लिए मोटिवेट करती हूँ कि अमृत वेला संभालने से हमारे सारे दुख, दर्द, परेशानियां, हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक बार के लिए हम उस परिवार के बारे में सोचें, एक बार के लिए हम उस इंसान के लिए सोचें जिसके घर में खाने के भी पैसे ना हो, जिसके घर में भूखे बच्चे बैठे हों, जिसके घर के बाहर देनदार लाइन लगाकर खड़े हों। कर्जा चुकाना है उसने, अभी कर्जा लेने वाले बाहर खड़े हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। उसे कोई रास्ता भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से पैसे लेके आऊं। किसी मजबूरी में कर्जा जो लिया था आज वो चुकाना है, तो कहाँ से पैसे लेके आऊं, कैसे पूरे करूं, नहीं समझ आ रहा। पैसों की, फाइनेंसेस की इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, दुकानदारी नहीं चल रही है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि घर में कला कलेश भी रहने लग गया है गरीबी की वजह से। तो जब हम ऐसी संगत को बोलेंगे, ऐसी संगत को अगर हम मोटिवेट भी करें कि आप अमृत वेला संभालो, आप नाम जप करो, तो उनके लिए वो सहज नहीं है और ये बहुत नॉर्मल है। भगत कबीर जी ने भी अपने एक दोहे में बोला है, भूखे भक्त ना कीजिए, ये माला अपनी लीजिए। कि पेट में तो खाना नहीं गया है तो मैं भक्ति कैसे करूं। हमारी तो वो अवस्था ही नहीं है, हम कोई संत महापुरुष नहीं है, हम कोई भक्त नहीं है कि हम संसारिक अभावों के साथ, कि पैसा ना हो, क्योंकि मनी इज अ वेरी बिग एनर्जी और ये बहुत ही एक्सेप्टेबल भी है कि अगर पैसा नहीं है ना तो लोग इज्जत भी नहीं करते। दुनिया में इज्जत भी उसी की है जिसके पास पैसा है। वो कहते हैं ना कि जिस दे कोठी दाने ओदे कमले भी से आने। तो पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन क्या अगर घर में गरीबी है, क्या अगर घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, कर्जा है सर पे, समझ नहीं आ रहा कोई भी रास्ता, नाम जप करने में मन भी नहीं लग रहा है, फिर क्या करें। तो हम हैं तो संसारिक लोग, हम हैं तो गृहस्थी वाले। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आसरा लेते हैं अपने से किसी भी हैसियत वाले का। थोड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो उनसे हेल्प मांगते हैं कि आप मुझे उधार दे दीजिए, आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। या हमारे कोई फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे कोई भाई बहन है, कोई परिवार के ऐसे सदस्य हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो हमारी हेल्प करेंगे जब हम इस तरह की कोई फाइनेंशियल लॉसेस में चल रहे हो। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उनसे हेल्प ले लेते हैं, राइट? ऐसे ही करते हैं। तो होता क्या है ना, एक बात हमें जो बहुत क्लैरिटी से यहाँ पे समझनी है कि हम किसी की कितनी भी मदद करने की कोशिश करें, हम उसे चाहे हजारों रुपए दे दें, हम उसे चाहे लाखों रुपए दे दें, लेकिन अगर उसकी किस्मत में गरीबी लिखी हुई है ना, तो फिर उसे कोई टाल नहीं सकता। अगर कोई गरीबी खत्म कर सकता है, गरीबी का अभिशाप, गरीबी का रोग अगर कोई खत्म कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु नानक पातशाह कर सकते हैं। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात या कोई फिक्शन नहीं है, कोई किताबी बात नहीं है, ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, ये हमारी बानी में लिखा हुआ है। और बानी कभी गलत नहीं हो सकती। मानुक की टेक पृथ्वी सब जान, देवन को एक भगवान। हमें ये बात समझनी होगी कि देने वाला सिर्फ एक वो है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता अगर वो ना चाहे। तो अगर गुरु की मौज हो जाए, अगर गुरु नानक पातशाह की हम पे मेहर हो जाए, तो वो उनके लिए धन दौलत क्या है, वो क्या नहीं कर सकते। सब कुछ, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात उनके हुक्म से ही तो चल रही है ना। तो क्या वो हमारी गरीबी दूर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हम उन पे पूरा भरोसा करेंगे, जब हम गुरबानी पे भरोसा करना शुरू करेंगे, जब हम गुरबानी के खजाने पे भरोसा करना शुरू करेंगे, जब हम किसी भी और का ओट आसरा लेने की बजाय
जब हम किसी और पे भरोसा करने की बजाय, किसी इंसान पे भरोसा करने की बजाय कि हाँ मैं उससे मदद लूंगा तभी मेरा कारोबार सही होगा, वो मेरी मदद कर देगा, अगर वो मेरे साथ ऐसे कर दे, वो मुझे पैसे दे दे तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरी हेल्प हो जाएगी। नहीं, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई हमें कितना ही दे सकता है, लेकिन हमारी किस्मत नहीं बदल सकता। कोई हमें लाखों भी दे देगा ना, तब भी अगर गुरु नानक पातशाह नहीं चाहेंगे तो वो हम तक या तो पहुंचेंगे ही नहीं, या अगर हम तक पहुंच भी गए तो वो मिट्टी हो जाएंगे, यानी उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो यहाँ किस्मत की लकीरों में लिखा हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु नानक पातशाह हैं जो बदल सकते हैं। उनकी मौज हो जाए तो वो भंडारे भर देते हैं, उनकी मौज हो जाए तो वो हमें फर्श से अर्श पे बिठा देंगे। उनकी मौज होने की देर है। और हम उनकी मेहर कैसे पा सकते हैं? जब हम अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं, जब हम ये सोचने की बजाय कि मैं माला जाप कैसे करूं, मैं पाठ कैसे करूं, मेरा पाठ में ध्यान ही नहीं लगता, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे घर में पैसों की इतनी दिक्कत चल रही है, मेरे सर पे इतना कर्जा है, मुझे नहीं पता कि कल मेरे घर में राशन भी मैं भरवाने लायक रहूंगा या नहीं रहूंगा, मेरे बच्चों की फीस अभी जमा होने वाली है, मुझे उसका कुछ नहीं पता, मेरे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पैसों की इतनी किल्लत है मेरे घर में, इतनी ज्यादा मैं परेशानी से निकल रहा हूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा सब कुछ। जब हम ये सोचने की बजाय हम अपनी एनर्जीज ट्रांसफर कर लेते हैं ये सोचने पे कि वो बैठा है, वो सब कुछ ठीक कर देगा, वो सब कुछ संभाल लेगा, अगर मैं अपना सारा भरोसा उन पे कर लेता हूं, तो अगर मैं अपनी डोर उनके हाथों में दे देता हूं कि मुझे नहीं पता गुरु पातशाह आप कैसे ठीक करोगे, मुझे नहीं पता आप मेरी गरीबी कैसे दूर करोगे, बस मुझे आपका नाम जप करना है, मुझे आपके साथ जुड़ना है, आप बस मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे इस भवसागर से पार लगा दो। आप करके तो देखो एक बार वाहिगुरु जी। आप आज मांगने वाले हो ना, आप मांग रहे हो, गुरु नानक पातशाह ऐसी मेहर करेंगे कि आपको मांगने वाले से देने वाला बना देंगे। इतना कौतक वो कर सकते हैं, जो इस पूरी कायनात को चला रहे, जिनके इशारे से ये पूरा जो कहते हैं ना सौर्य मंडल चल रहा है, ये पूरा सोलर सिस्टम, ये पूरी एक धरती तो नहीं है ना, ये एक धरती जितने पता कहते हैं ना, लख आगासा आगास लख पाताला पाताल, जितनी हम ये देख रहे हैं ना, एक आकाश हम एक दिखता है हमें, इतने लाखों हैं, ये एक धरती हमें दिखती है ऐसी लाखों है, एक पाताल हमें पता है ऐसे लाखों है, और वो किसके सर पे चल रहे हैं? वो उस डिवाइन एनर्जी के सर पे जो इस सब को चला रहे हैं। क्या वो हमारे दुख दर्द, हमारी गरीबी खत्म नहीं कर सकते हैं? 100% करेंगे, 100% करेंगे। एक बार अमृत वेला संभाल के तो देखो, आपके घर में कितनी ही ज्यादा परेशानी हो, क्या आपके चिंता करने से, आपके परेशान होने से, आपके टेंशन लेने से क्या वो दूर हो जाती है? नहीं होती है ना। प्रॉब्लम तो ज्यों की त्यों ही रहती है। आप किसी से कितनी भी फाइनेंशियल हेल्प ले लीजिए, आप किसी से कितना भी लोन ले लीजिए, चाहे बैंक से लीजिए, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल से लीजिए, चाहे अपने रिश्तेदारों से लीजिए, किसी से भी लीजिए, वो आपको कितना ही पूरा पड़ जाएगा, वो कभी भी पूरा नहीं पड़ सकता, किसी ना किसी तरीके से वो कम हो ही जाएगा। तो क्या सारी उम्र हम सब हाथ फैलाते रहेंगे लोगों के आगे? नहीं। अगर हाथ फैलाना ही है तो उसके आगे फैलाओ जो हमारी झोली ऐसे भर देगा कि हमारा घर भर जाए, हमें कभी किसी से मांगना ना पड़े, कभी टोट ना आए। 184 मेदनी सब सेव करंदा, इतना पैसा वो आप देंगे, आपको दे सकते हैं कि आप खर्च करते रहो, वो खत्म नहीं होगा। खाए खर्च रहे, टोट ना आवे, कभी भी खत्म नहीं होगा। वो चाहे तो आपकी झोली इस तरह से भर देंगे। लेकिन हमें करना क्या है, सिर्फ इसको ही समझना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जो ओट आसरा लेना है, हमने जो अपनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है, हमने जो कुछ भी मांगना है, हमने जो हाथ फैलाना है,
वो हमें किसी इंसान के आगे नहीं, किसी और के आगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुओं के आगे फैलाना है। और एक बार दिल से उनके आगे बैठ के अरदास करके मांग के तो देखो, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। वो तो बैठे हैं देने के लिए, वो तो बैठे हैं कि आओ जो चाहिए लूट लो यहाँ से। लेकिन हम हैं कि हम बस अपने ही रोने लेके बैठे रहते हैं, हम अपने ही उसमें रहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बहुत गरीबी है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं कैसे करूँ, दुकान पे काम नहीं है, बरकत नहीं हो रही है, कर्जा है सर पे, लोन है सर पे, कोर्ट केस चल रहा है। तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं क्या तुम्हारी चिंता करने से, तुम्हारे इस तरह से रोने से, तुम्हारी शिकायत करने से क्या कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर ठीक करना चाहते हो तो आओ मेरे पास आओ, बैठ के गुरबानी जाप करो, अपना मन भी ठंडा करो और जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं मेरे को देकर जाओ और यहाँ से सुख, संपत्ति, नाम, दौलत, शोहरत, पैसा जो चाहिए ले जाओ। एक बार अमृत वेला संभाल के तो देखिए, एक बार अमृत वेले 15 मिनट ही, क्या हम उस गुरु पातशाह को 15 मिनट नहीं दे सकते जिनसे हम इतना कुछ मांग रहे हैं? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? वो गुरु जो राजन के राजा हैं, जिनके लिए उनके सिख सबसे प्यारे हैं, उनके बच्चे सबसे प्यारे हैं, अगर फिर भी हम राजा के बच्चे होके, महाराजन के महाराजा के बच्चे होके अगर हम हाथ फैला रहे हैं इधर उधर, तो हम सोचिए हम कितने अभागे हैं। फिर हम बच्चे तो हैं महाराजा के और हम हाथ फैला रहे हैं लोगों के आगे। अरे हाथ फैलाना है, झोली फैलानी है तो उस गुरु महाराज के आगे फैलाओ, जो चाहोगे वो दे देंगे आपको, जो चाहिए वो मिल जाएगा वहां से। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि एक बार भरोसा करके अमृत वेला संभालना शुरू करो और फिर देखो गरीबी जैसे रोग, गरीबी जैसा दुख कैसे खत्म हो जाता है। आज जो लोग आंखें निकाल के आपको एब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो मुंह में आता है आपको बोल के जाते हैं, वही लोग कल आपको सलाम करके जाएंगे। वही लोग आके आपसे कल माफी मांगेंगे कि हमने आपके साथ गलत बोला, हमने आपके साथ गलत किया, हमें माफ कीजिए। करना सिर्फ इतना है कि आपको अपने गुरु पिता की शरण लेनी है। हम हैं तो जैसे कहते हैं ना, हो तो टाटा अंबानी के बच्चे और वो आम किसी बैंक में जाके लोन मांग रहे हो, या किसी कोई जो इंटरेस्ट देने वाले लोग होते हैं ना, उनकी शॉप पे जाके या उनके ऑफिस में जाके इंटरेस्ट पे पैसे मांग रहे हो कि प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। तो उनके लिए कितनी शर्म की बात है ये। टाटा अंबानी के बच्चे होके वो आम लोगों से जाके पैसे मांग रहे हो। तो बस उसी तरह से हम हैं महाराजन के महाराजा, वो जो सबसे शक्तिशाली हैं, वो जो सबसे पावरफुल है, जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। समझिए इस बात को। हमें किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। गुरबानी के खजाने से सब कुछ मिल जाएगा। तो शिकायत करना छोड़िए, शुक्राने की अवस्था में अपने आप को लेके आइए। मैं समझती हूँ जब घर में दिक्कत हो, जब घर में परेशानी हो तो नहीं मन लगता, लेकिन इस बात को जब हम समझ जाएंगे ना कि कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई और हमारी पूरी नहीं कर सकता, जब करनी है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज करेंगे। और जब ये बात हमें समझ आ जाएगी ना कि हमारे दुखों का, हमारी परेशानियों का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है और वो है अमृत वेला, तो समझ जाइएगा संगत जी कि अब दिन फिरने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए अमृत वेला एक बार अमृत वेला संभालना शुरू कीजिए। जब आप अमृत वेला संभालेंगे, आप खुद उसका चमत्कार, आप खुद उसका मैजिक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, मैं क्यों आपको बार बार मोटिवेट करती हूँ अमृत वेला संभालने के लिए। अमृत वेला बहुत पावरफुल है। अमृत वेला आपकी लाइफ की, आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम, हर परेशानी, हर दुख का इलाज सिर्फ और सिर्फ अमृत वेला है।
करके देखिए एंड सी द मैजिक फॉर योरसेल्फ। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।